दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऐसा लगा है कि जैसे इस धमाके ने भारत को फिर से दिल्ली, मुंबई, जयपुर ब्लास्ट जैसे आतंकी हमलों के दौर से रूबरू करा दिया है। दिल्ली धमाके में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब ये ब्लास्ट क्या एक आतंकी घटना थी? क्या फिर से दिल्ली को आतंकी हमले से दहलाने की साजिश रची जा रही है? क्या ये संकेत था कि देश में फिर से आतंकियों ने अपनी जड़ें पसार कर अपने नापाक मासूमों को अंजाम देना शुरू कर दिया है? दरअसल इस घटना से जुड़े कुछ ऐसे मामलों ने इसे आतंकी घटना की जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा मामला हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़ा गया विस्फोटक का जखीरा था। इतना ही नहीं, सोमवार को ही गुजरात एटीएस ने आईएसआई के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जो राइजिन नाम का जहर बनाकर इसे बड़े घातक मामले की तैयारी में थे। तो क्या इन दोनों ही घटनाएं दिल्ली ब्लास्ट मामले से सीधे तौर से जुड़ी हुई है या फिर इनका कुछ और ही कनेक्शन है? जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। दिन सोमवार, तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम लगभग 6:30 बजे दिल्ली के लाल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास भीड़ भाड़ का माहौल है। लोग अपने अपने परिवारों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई ऑफिस से वापस आ रहा है, बच्चे कोचिंग से घर जा रहे हैं, तो कोई सुकून भरे पल को जीने के लिए अपनों के साथ निकला है। तभी गेट के पास लगे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होती है। सभी गाड़ियां लाल बत्ती पर धीरे धीरे आकर रुक जाती हैं। लाल बत्ती पर टाइम चल रहा है 5, 4, 3, 2, 1 और जो हुआ उसके बाद एक बड़ा धमाका। जी हाँ, कलेजे को बाहर निकाल कर रख देने वाला यह खौफनाक मंजर था। दिल्ली के सड़कों पर जैसे ही यह धमाका हुआ, आसपास की दुकानों की खिड़की दरवाजे तक चटक गए। लोग अपनी जगह खड़े खड़े गिर गए। चंद सेकंड के बाद जब इस धमाके का धुआं आसमान से हटा तो देखा कि सड़कों पर लाशों के चीथड़े पड़े हुए हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। जिस किसी ने भी यह भयंकर मंजर अपनी आंखों से देखा, वह अपने आप को चीखने से रोक नहीं पाया। उसकी आंखों को यह विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये चंद सेकंड में क्या हो गया। कई लोगों ने कहा कि जैसे ही ये धमाका हुआ, हमें तो लगा कि आज कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। दिल्ली धमाके के बाद देश में बेहद अफरा तफरी का माहौल है। कई लोगों को यह मुंबई, जयपुर और दिल्ली धमाके के उस खौफनाक मंजर की याद दिलाता है जो कई सालों पहले देश में हो चुका है। इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पल पल के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। अमित शाह घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल भी गए। इसके अलावा वह घटना स्थल पर भी गए, जहां पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से हर एक अपडेट मांगा। अमित शाह ने कहा, इस घटना के हर एक एंगल को जांच की जाए, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वह पूरी रिपोर्ट को लेकर जनता के सामने पेश करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल कार में यह विस्फोटक कहां से आया? जब इस पर गौर किया गया तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ और दिल्ली का आतंकी नेटवर्क सामने आया है। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और टाइमर की बरामदगी के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन शाहिद के जश्न मोहम्मद से जुड़ाव के सबूत मिलते बताए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर आदिल पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि डॉक्टर उमर इसका मुखिया बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर की तलाश तो शुरू भी हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि एजेंसी उसे पकड़ पाती, दिल्ली में धमाका हो गया। इतना ही नहीं, सोमवार को गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया, जो राइजिंग नामक जहर से हजारों लोगों को मारने की साजिश रच रहे थे। ये आतंकी हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी कर चुके थे। उनके पास से हथियार बरामद हुए, जो पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के माध्यम से भेजे जाते थे। वह राजस्थान से कैस्टर ऑयल लाकर जहर बनाने की योजना बना रहे थे। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शकील ने कई अहम राज खोले थे। उनकी निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने 2 इलाके से ही 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद की थी। यह सामान पिछले 15 दिनों में ही मुजम्मिल तक पहुंचा था। अमोनियम नाइट्रेट को छुपाने के लिए उसने 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तैयार किए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में जिस कार में ये ब्लास्ट हुआ, उस i20 कार की सीसीटीवी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार की मैपिंग की, जिसमें पता चला कि यह बदरपुर के रास्ते दिल्ली से
अंदर आई थी। कार ड्राइवर मास्क पहने हुए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं लोगों में से आतंकी डॉक्टर उमर हो सकता है। और तो और जांच में यह भी सामने आया कि यह कार हरियाणा में नदीम के नाम से रजिस्टर थी। पहले भी इसे कई बार बेच खरीदा गया है, जिसमें सलमान, देवेंद्र जैसे नाम भी शामिल है। ऐसे में अब इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा एटीएस, फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। कल दिल्ली में धमाके के बाद ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, नोएडा में सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने को कह दिया गया है। वहीं मुंबई में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की अब तैनाती की जा रही है। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट मामला आतंकी घटना से ही जुड़ा हुआ है या फिर इसका कोई और कारण है, ये जांच पूरी होने पर ही पता चल पाएगा। हम आपको देते रहेंगे हर पल की अपडेट्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।